डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक नोटिस आया है जिसमें कि गाइडलाइंस दी हुई हैं जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड एक पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं या लिंक से देख सकते हैं। हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये जो आया है नोटिस, ये 14 जनवरी 2022 को आया है बाय CSVTU। और इसमें ये कहा गया है कि जो अभी एग्जाम्स हैं नवंबर दिसंबर 2021 वाले, वो ऑनलाइन होने हैं। और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से यानी 20 जनवरी से एग्जाम जो है वो शुरू हो रहे हैं। और जो टाइम टेबल है वो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.csvtu.ac.in से जाके आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो आपने पहले फिल किए होंगे एग्जाम फॉर्म के टाइम पर, वो सब वहाँ पर मेंशन्ड होंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी वहाँ अपलोडेड है, आप जाकर के अपना एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो उन्होंने डायरेक्टिव्स हमको दिए हैं उसको आप ध्यान से देखिए। इनका ये कहना है कि जो एग्जाम शुरू होगा उससे आधे घंटे पहले आपको जो आपके प्रिंसिपल होंगे और जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि यू आर प्रेजेंट। ओके, तो जैसे कि पिछले साल भी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ पूरा कांटेक्ट बना के रखेंगे और वही आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं को आपको ईमेल में या व्हाट्सएप में अपनी आंसर शीट का PDF सेंड करना होता है। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अगर आपका सुबह का एग्जाम है तो आपको 9:30 तक आपको इंफॉर्मेशन दे देनी है। और जो क्वेश्चन पेपर है वो जो हेड HODs होंगे या प्रिंसिपल होंगे या कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो ईमेल से या व्हाट्सएप से स्टूडेंट को सेंड करेंगे। ठीक, उसके बाद जो स्कैन करने के बाद जो PDF है वो जैसे ही जिस फॉर्म में या जिस ID से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहीं से आपको इसको PDF को सेंड करना है। जनरली एक फिक्स ईमेल कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं और स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं और उसी ईमेल ID पर स्टूडेंट्स को PDF वापस भेजना होता है। ठीक, तो एक चीज आप देख लीजिए कि आपका जो इंटरनेट है उसकी हाई स्पीड होनी चाहिए। एक एग्जाम के लिए 10 MB का जो हाई स्पीड बैंड जो विड्थ का जो एक इंटरनेट होता है वो आपको चाहिए होगा। ये चीज आप पहले से देख लें। और यहाँ पर एक चीज और बोल रहे हैं कि जो आंसर शीट को आपको स्कैन करना है वो ये जो 3 स्कैनर्स के नाम दिए हुए हैं, जीनियस स्कैन, PDF स्कैनर, क्लियर स्कैन या डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसी से आपको स्कैन करना है अपनी कॉपी को। ठीक, और जो आपका PDF होगा उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 20 MB का। और जब आप उसको नेम करेंगे PDF को तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नॉमेनक्लेचर ध्यान से देखिए। उसमें होना चाहिए सब्जेक्ट कोड, फिर अंडरस्कोर और आपका रोल नंबर। ठीक, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है विषय कोड, अंडरस्कोर और जो भी आपका रोल नंबर है वो। अगर आप ये नॉमेनक्लेचर गलत लिखेंगे तो आपकी कॉपी वापस आ जाएगी, आप वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें आगे, आपको A4 साइज के वाइट पेपर्स को ही यूज करना है और उसमें आपको आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। ठीक, अगर मान लो आपको A4 साइज के पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप रजिस्टर साइज के पेपर भी यूज कर सकते हैं। बट हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ने जब बोला है A4 साइज तो आप पहले से A4 साइज के पेपर को अरेंज करके रख लीजिए। ठीक, और प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, नीचे मतलब जो दाहिनी तरफ मतलब राइट हैंड साइड बॉटम में आपको पेज नंबर लिखना है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, कहीं भी रोल नंबर लिखने की बात नहीं है, सिर्फ हमको पेज नंबर लिखना है। उसके बाद सीक्वेंस क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज रहेगा जो वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में एक फर्स्ट पेज दिया हुआ है जो आगे भी आपको दिखाते हैं वो रहेगा।
ठीक है, तो जो फर्स्ट पेज है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें 2-3 एक्स्ट्रा ही अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो उसके लिए, और आपको उसको फिल करना है। और एक यहाँ और ऑप्शन बोल रहा है कि अगर कहीं कोई बहुत विलेज में है, इंटीरियर में है, जहाँ प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको हाथ से लिख करके भी इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या होगा, जो आपका फोटो वाला जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको हाथ में लेके आपको एक पिक खींचनी है जिसको उन्होंने सेल्फी बोला है, और उस जो सेल्फी वाला जो पेज है वो सेकंड नंबर का पेज होगा। इसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वहां पर भी आप हाथ से लिख करके एक बना सकते हैं और उसको उसको पकड़ के सेल्फी पेज या सेल्फी खींच सकते हैं। तो सेल्फी पेज होगा पेज नंबर 2। पेज नंबर 1 था डिटेल्स वाला पेज। अब नेक्स्ट ये है कि आप A4 साइज के 40 पेजेस ले लीजिए, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पेज जो है वो छात्र का विवरण था, सेकेंड पेज में सेल्फी पेज है, और उसके बाद बाकी 40, तो टोटल पेजेस हो गए 42। ठीक, 42 से ज्यादा कोई भी पेज नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो वो कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आपको स्कैन करते समय ध्यान देना है कि आपका पेज क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो रीडेबल होना चाहिए, और पेज नंबर भी विजिबल होना चाहिए। उसको आप स्कैन करके PDF बनाएंगे, ठीक। और जहां तक आपके आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद के जो एम्प्टी पेजेस हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, जैसा कि आप एग्जाम में करते आए हैं। पर यहाँ ध्यान दें कि आपको पूरे 42 पेजेस अपलोड करने हैं। अब एक चीज ये कह रहा है कि 2 टाइम में, से सुबेरे और शाम में एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो प्रथम पाली की जो है, यानी सुबेरे वाला जो एग्जाम है, उसकी आंसर शीट जो है वो दोपहर 2 बजे तक हर हाल में पहुंच जानी चाहिए, और सेकेंड सेक्शन की यानी जो दोपहर वाला एग्जाम है उसकी शाम 6 बजे तक आपको स्कैन कॉपी अपने कोऑर्डिनेटर को हर हाल में ईमेल में देना है, उसके बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो परीक्षा का ड्यूरेशन है उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है, और अगर ये पता चला कि आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका वो UFM का केस हो जाएगा और आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। एक चीज और ध्यान देना है, अगर किसी 2 स्टूडेंट्स की आंसर शीट एक जैसी हुई, मतलब उनकी राइटिंग सेम हुई, आंसर्स सेम हुए, या अगर ऐसा पता चला कि कुछ नकल है, तो भी फिर ये UFM का केस हो जाएगा, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है, ड्राइंग और ग्राफिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि वो जो ग्राफिक्स की जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हर आंसर है वो आपको अलग पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। और हर पेज की स्कैनिंग अलग अलग करके फिर एक PDF बनाकर अपलोड करना है। PDF का साइज अधिकतम 20 MB होना चाहिए, और पेज की संख्या 40+2 यानी 42 होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, इसमें सबसे ऊपर स्टूडेंट नेम है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, फिर ब्रांच, फिर सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम। आप रेगुलर, अगर बैक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैक, अगर नहीं तो रेगुलर, डेट ऑफ एग्जाम जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, कोई पुराना फॉर्मेट अगर आपके पास है तो उसको आप यूज नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको नॉमेनक्लेचर केयरफुली करना है, सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर रोल नंबर, और रोल नंबर जो है वो वही यूज होगा जो एडमिट कार्ड में है। कॉलेज ट्रांसफर स्टूडेंट्स को इसमें ध्यान रखना है रोल नंबर्स फिल करते समय, ठीक है। लास्ट में आपको इसमें सिग्नेचर करना है, और ये आपका फर्स्ट पेज होगा आपकी आंसर शीट का, सेकंड होगा सेल्फी पेज, और उसके बाद 40 पेजेस की आंसर शीट। तो ये थे मेन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं CSVTU ने इस बार के एग्जाम्स के लिए।
और डिटेल में आपको समझना है तो हमने एक वीडियो का लिंक इसी के साथ दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।